गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा लाइट चैप्टर। कौन सा? लाइट। लाइट होता क्या है? सभी जानते हैं लाइट मीन्स क्या होता है, एक तरीके की ऊर्जा। लाइट मीन्स क्या होता है? ऊर्जा, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? रोशनी। इसमें आता है बेटा लाइट। लाइट होता क्या है? देखो, लाइट भी क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा जिसकी मदद से हम चारों ओर की चीजों को देख पाते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच causes a sensation of visible, जिसे हम विजिबल थिंग्स अराउंड अस, जो आसपास की चीजों को हम देख पाते हैं, आसपास की चीजों को देख पाते हो। देखो एग्जाम्पल के, एक डार्क रूम है। अगर बेटा डार्क रूम में अगर लाइट पास नहीं हो रही है कहीं पर डार्क रूम में, क्या उसमें कोई भी थिंग्स वगैरह रखी हुई हैं उन्हें देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। किसकी मदद से देख पाओगे? लाइट क्या करता है बेटा? लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट जो है हमें क्या करेगा बेटा? हेल्प करेगा किसे देखने में? वस्तुओं को देखने में। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? देखिए, एक डार्क रूम है। डार्क रूम में ये आपका क्या है? सन है, और सन की लाइट इस पे डार्क रूम में आ रही है। जब सनलाइट, सन रेज डार्क रूम में एंटर कर रही हैं, तो बेटा सन रेज की हेल्प से ही तो आप देख पा रहे हो सभी चीजों को। अगर सन नहीं होता तो क्या आप अपने आसपास की चीजों को देख पाते? नहीं देख पाते, क्योंकि सन जो होता है बेटा ये क्या है? आपका मेन सोर्स ऑफ लाइट। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। बेटा सन क्या है? एक मुख्य स्रोत है। किसका? लाइट का। सन की हेल्प से ही हम सारी चीजों को, पूरे ओवरऑल यूनिवर्स में जो भी है हमारे सभी चीजों को सन की हेल्प से ही देख पा रहे हैं। मून के पास कोई भी लाइट नहीं होती है, क्योंकि मून के पास कोई भी लाइट नहीं होती है। मून भी कैसे शाइनिंग करता है? सन की हेल्प से ही करता है। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आता है बेटा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, देखो बेटा, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या है? देखो समझो, एनी ऑब्जेक्ट विच गिव अस लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास लाइट होती है, उसी को क्या बोलोगे? सोर्स ऑफ लाइट। एनी ऑब्जेक्ट विच गिव अस लाइट, जो भी ऑब्जेक्ट है हमें लाइट दे रहा है, वही से तो सोर्स मिल रहा है लाइट का, इसी को क्या बोलोगे? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। और लाइट का सोर्स है क्या? जो भी तुम्हें लाइट दे वही है सोर्स है। सन है, सन हमें रोशनी दे रहा है, लाइट दे रहा है, तो सन सोर्स हो गया लाइट का। इसमें बेटा सोर्स को टू टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और सेकंड वन इसका पार्ट है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, दो पार्ट्स होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सभी को पता है, नेचुरल सोर्स क्या होता है बेटा? सन। सन क्या है? एक मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, उसकी हेल्प से ही सभी चीजों को देख पा रहे हो। किसमें? जो भी हमारा यूनिवर्स है। और क्या आ सकता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स,
स्टार्स के पास भी क्या होती है? लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स के पास क्या होती है? खुद की लाइट होती है। और क्या होता है? फायर फ्लाई, जुगनू देखे होंगे आपने। जुगनू नाइट में क्या करते हैं? वो अपनी रोशनी देते हैं ना। तो फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज भी किस में आएगा बेटा? नेचुरल सोर्स में आएगा। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो बनाए हो, जो लाइट देते हो, जो हमने बनाए, जैसे कैंडल। कैंडल किस में आएगा? कैंडल नेचुरल है, भगवान की देन है? नहीं है। उसमें क्या आएगा बेटा? टॉर्च, कैंडल, बल्ब। बल्ब भी किस में आएगा? आर्टिफिशियल में आएगा। बनाया है इन्हें, डिस्कवर्ड किया था आइंस्टीन। ठीक है चलो। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को बेटा मैन मेड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मैन मेड। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा सर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को मैन मेड भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने बनाया वो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लूमिनस नॉन लूमिनस के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, अब आता है लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनके पास खुद की लाइट होती हो। दोज ऑब्जेक्ट्स which give its own light, जिसके पास बेटा कैसी लाइट हो? खुद की लाइट हो। इसमें नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी आते हैं। आर्टिफिशियल को हम एक और नेम से जानते हैं, मैन मेड। एक चीज बताइए, इसमें क्या आ सकता है? एग्जाम्पल सन, स्टार्स, कैंडल, बल्ब, टॉर्च। ये सभी चीजें क्या है? लूमिनस में आएंगी। जिनके पास बेटा खुद की रोशनी होती हो, जिनके पास खुद की एक लाइट है, जिसकी हेल्प से सभी चीजों को देखने में मदद मिलती है, ये किस में आएगा? लूमिनस ऑब्जेक्ट में। और आपका नॉन लूमिनस क्या होता है बेटा? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती हो। दोज ऑब्जेक्ट which do not emits light, जिनके पास खुद की लाइट ही नहीं है। एग्जाम्पल मून, चेयर, टेबल। इनके पास लाइट है ही नहीं है, नॉन लूमिनस में आएंगे। अब देखो ये हमें दिखते कैसे हैं बेटा? इसके थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन देखो, ये सन, ये क्या है आपका? सन, और इससे सन रेज आ रही है। ये आपकी यहाँ पे चेयर रखी हुई है, सन रेज पड़ी इसमें, रिफ्लेक्ट हुआ, सन रेज आई, रिफ्लेक्ट हुआ और हमारी आंखों पे पड़ा, आइज पर, और हम आइज पे पड़ेगा रिफ्लेक्शन, तो हम इनकी हेल्प से क्या कर पाएंगे? इन सभी चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट में। इतना तो समझ में आया होगा, इतना समझ लीजिए बेटा। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है बेटा? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगी, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं बहुत सारी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, बहुत सारी गैसेस होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा? लाइट ट्रेवल्स करती है, डस्ट पार्टिकल्स से क्या करेगी? टकराएगी, और टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाती है इन अदर्स डायरेक्शन, या ऑल डायरेक्शंस बोल सकते हो, अदर डायरेक्शन भी बोल सकते हो। लाइट का बिखराव होना अदर डायरेक्शन में, जैसे टॉर्च। टॉर्च में भी क्या होता है बेटा? डिफ्लेक्ट होती है ना, स्कैटरिंग होती है लाइट की, होती है ऐसी।
टिंडल इफेक्ट भी इसमें ही आता है। एक स्ट्रेट लाइन में लाइट आई और क्या होना, रिफ्लेक्ट हो जाना, स्कैटरिंग होना, ये सभी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, राइट डाउन। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, ओपेक्यू, तीन चीजें होती हैं, देखो समझिए पहले। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है बेटा, कंप्लीटली लाइट पास होना, कंप्लीटली लाइट का पास होना किसमें से, ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, पार्शियली लाइट पास होना। और ओपेक्यू, नॉट पास द लाइट, इसमें से बिल्कुल भी पास नहीं होती है लाइट। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है बेटा, विंडो पेन, विंडो के शीशे कांच वाले, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है बेटा, पार्शियली लाइट, ऑयल पेपर, वैक्स पेपर, ठीक है, और इसमें से मेटल बॉडी, प्लास्टिक, ठीक है, एग्जाम्पल चेयर। क्या लाइट पास हो जाएगी इसमें से, नहीं होगी, ओपेक्यू। ये मैंने एक ही बार में बता दिया आपको, जिसमें से दोज ऑब्जेक्ट विच हैव कंप्लीटली पास द लाइट, जो कंप्लीटली लाइट पास हो जाए, ठीक है, जिसमें से पार्शियली लाइट पास हो, उसमें से बिल्कुल भी पास ना हो, डू नॉट पास द लाइट। ठीक है, ये समझ में आए होंगे आपके, इतना राइट डाउन कीजिए पहले।